नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार आपके बीच हाजिर है एक नया वीडियो लेके आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल बुक वाले बाबा जी पे। तो इस समय जो मार्केट में दोस्तों एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या एक प्रकार से कोल्ड वार चल रहा है, वो वार चल रहा है डिप्लोमा होल्डर्स यानी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट यानी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके बीच। यानी एक जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप है वो गेशवा है, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेशवा और देशवा दोनों का जो क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक है उसको मैंने दे दिया है। अगर आप चाहें तो दोनों चैनल में जो भी, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स हैं तो बीटेक वाले चैनल को जरूर ही टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक से रिलेटेड वैकेंसीज या अपडेट होती है वो आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे मिलती रहती है। ठीक है, ना तो मैं देशवा का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं गेशवा का सपोर्ट कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने कमेंट बॉक्स गालियों से भरना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, भर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर ही कि अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो ग्रेजुएट की जो संस्था है यानी जो गेशवा है और देशवा में काफ़ी ज़्यादा इस समय कंट्रोवर्सी है। यूपी गवर्नमेंट ने, इसका रीज़न है कि यूपी जो SSSC वैकेंसी है उसमें 4016 वैकेंसी जो कि करंट नोटिफिकेशन है उसके तहत आ चुकी है, जेई की वैकेंसी। ठीक है, और पिछले क्या कहते हैं 2 सालों से बीटेक की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है उत्तर प्रदेश में। तो बीटेक के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें कोई भी वैकेंसीज नहीं मिली। और वो कोचिंग या जो भी, मतलब कि अगर दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है और कोई भी वैकेंसी नहीं। IES में जो भी वैकेंसी आई वो भी नाम मात्रा की आई। अदर स्टेट्स में भी बीटेक की वैकेंसी लगभग शून्य है। तो वो बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति में है कि हमें भी, क्योंकि हमारी उच्च शिक्षा, हमें क्यों न क्या कहते हैं, जो हमारे से अगर किसी की उच्च शिक्षा है क्या वो निम्न स्तर की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है क्या, वो ये कहते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स कहते हैं वो कहते हैं कि भाई हम ऑलरेडी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट एक इस समय जो सबसे बुरी स्थिति है कि वो 2013 की वैकेंसी जो आई थी यूपी जेई की वो करीब 5 साल बाद रिजल्ट 18 में देखने को मिला। 13 की वैकेंसी का रिजल्ट 18 में, और उसके बाद 2016 में वैकेंसी आई जिसका चुनाव से पहले क्या कहते हैं अभी ये 23 में क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं इसका प्रमाण पत्र दिया। 2016 का रिजल्ट 23 में, अभी 2018 की वैकेंसी है उसके मतलब सब कुछ हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, फाइनल मेरिट भी बन चुकी है। अभी भी बाद में फिर से ओपन करके DV कराई जा रही और उसके भी रिजल्ट की कोई स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि पहली बात तो वैकेंसीज आती नहीं है और बहुत दिनों बाद इतनी ज़्यादा, 2013 के बाद शायद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, क्योंकि 16 में जो वैकेंसी थी वो भी बहुत कम थी और 18 वाली भी वैकेंसी 800-900 या 1000 के आसपास थी। से वैकेंसी आती नहीं और पहली बार आई है तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपने पहला वीडियो देखा होगा, पेट की अनिवार्यता भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स भी चूक चुके हैं इस वैकेंसी को फिलअप करने के जो क्राइटेरिया उससे। तो अब गेशवा का कहना है कि बहुत सारी स्टेट्स में और स्पेशली SSC जेई में, रेलवे में बीटेक को अलाउ किया जाता है, पर इसमें क्यों नहीं अलाउ किया जाता है। भाई जो डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जो पहले से भारत मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली है उसमें डिप्लोमा होल्डर्स को अलाउ ही किया गया है, बीटेक को अलाउ नहीं किया गया। और इससे पहले भी 2 बार केस हुए, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं यानी कि डिप्लोमा संघ ने इस केस को जीत लिया है। तो अभी जो उहापोह की स्थिति है वो आप कमेंट करके बताइए आप किसके फेवर में हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या कहते हैं जो यूपी SSSC की जो वैकेंसी है उसमें साफ मेंशन कर दिया गया है कि केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही अलाउड होंगे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि बीटेक के फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलाउड नहीं होते हैं, फाइनल मेरिट में वो अलाउड नहीं होते हैं, ऐसा दिखा गया। और इस बार तो डिप्लोमा संघ ने एक लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिप्लोमा संघ ने गुहार लगाई है यूपी SSSC से कि जो इस वैकेंसीज को, मतलब जो वैकेंसी में बीटेक होल्डर या हैं या डिप्लोमा होल्डर से हैं
कौन फॉर्म भर रहा है उसकी भी छटनी की जाए। तो ये भी एक बहुत ही ऊहापोह स्थिति है। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है या फिर उन तक ये वीडियो पहुँचे किसी भी तरीके से, कि सबसे पहली बात तो बीटेक अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और डिप्लोमा की भी बहुत ज़्यादा संख्या है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और सबसे पहली बात है कि ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है वो आनी चाहिए, बहुत दिनों से नहीं आई है। जो वैकेंसी भी आती है ऊँट के मुँह में जीरा की तरह आती है, क्योंकि ए की जो वैकेंसी है वो 100-200 ही आती है। ठीक है, जेई की भी वैकेंसी पहली बार इतनी ज़्यादा आई है 13 के बाद से। और फिलहाल सिविल की ही वैकेंसी आई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आई। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। तो उनकी भी वैकेंसी आएगी और अपडेट होगी। तो अभी तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उससे डिप्लोमा होल्डर्स एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बीटेक अलाउड नहीं है। अगर कोई भी ये बीटेक स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है, अगर उसको ये लग रहा है कि बीटेक अलाउड है, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं अलाउड है, क्योंकि बीटेक वालों ने कोशिश की 2 बार, लेकिन डिप्लोमा स्टूडेंट्स की जो संस्था है उन्होंने भी वहाँ पे पहुँच के उन 2 मतलब स्थितियों में, एक पीडब्ल्यूडी और राजकीय निर्माण निगम में स्थिति को जो स्थिति बनने वाली थी उसको बिल्कुल ही स्वतः समाप्त कर दिया। और डिप्लोमा होल्डर्स में काफ़ी यूनिटी देखने को मिलती है और बीटेक होल्डर्स में भी काफ़ी यूनिटी है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की स्थिति न होने पाए एक प्रकार से, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अपने हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हों चाहे बीटेक स्टूडेंट्स हों, सबकी अपनी अपनी वैकेंसीज आनी चाहिए और जॉब की प्रायिकता देनी चाहिए। क्योंकि 2027 में क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा। और आपको बता दें जो भी वैकेंसी है ये भी 2027 तक पक्का खींच के जाएगी, जो कि 2027 के जनवरी फरवरी तक हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, अगर आप यूपी SSSC के तहत जेई में एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हो। फिलहाल अभी बीटेक अलाउड नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है तो ये आप मान के चले कि बीटेक अलाउड नहीं है और नोटिफिकेशन के तहत तो नहीं ही है। भविष्य में क्या होगा ये भगवान जाने, क्योंकि 7 मई से फॉर्म भरे जाना की स्थिति है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हुआ है कि क्या हम पेट नहीं है तो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि अगर आपने पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, भले ही आपके 0 नंबर हो, आपने पेट का एग्ज़ाम 2023 दिया है, तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो वैकेंसीज़ के लिए संख्या वो बहुत ज़्यादा है और उतने अभ्यर्थी शायद ही मिल पाएँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितने अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, तो 20 से 25 हज़ार के बीच में ये संख्या होने वाली है उत्तर प्रदेश जेई की। फिलहाल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अगर बीटेक अलाउड हो जाएंगे तो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी के नोटिफिकेशन से ये तय है कि डिप्लोमा होल्डर्स ही इस वैकेंसीज में बैठ रहे हैं, बीटेक अलाउड नहीं है। तो गेशवा और देशवा दोनों में हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों संस्था को जिनका लिंक हमने दिया है, अगर उनमें आप ज्वाइन कर लीजिए और दोनों में एक प्रेम व्यवहार बनी रहे, क्योंकि जो भी लड़ाई है वो जॉब की है, न कि इनके आपस में कोई भी किसी तरीके से किसी भी स्टूडेंट के बीच मतभेद नहीं होता। जॉब की लड़ाई है, क्योंकि हर आदमी एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ग्रेजुएट की जो संस्था गेशवा और जो देशवा दोनों से जुड़ना चाहते हैं तो उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक्सक्लूसिव बता दूं आपको, ना तो मैं गेशवा की तरफ से हूं और न ही देशवा की तरफ से हूं। हाँ, मेरी दोनों तरफ से सहानुभूति है, क्योंकि जो मैं एक सही इन्फॉर्मेशन आपके बीच में ले आता रहता हूं, जो कि क्या कहते हैं वो जॉब से रिलेटेड हो, बुक की रिव्यू से रिलेटेड हो। तो अगर आप चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।